नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 18 वर्षीय मेल जातक हैं और फरीदाबाद हरियाणा से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इनके सवाल कई हैं। देखते हैं सवालों को इनके। इन्होंने पूछा है, मैं फार्मेसी में एडमिशन लिया है, क्या मेरे लिए ठीक रहेगा? तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। क्या मैं अगर ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहूँ तो क्या मैं बन सकता हूँ एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी? और इन्होंने पूछा है, मेरे आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा, मेरी आगे की जीवन में हेल्थ कैसी रहेगी, मेरे पास धन कैसा रहेगा, क्या मैं शेयर मार्केट में जा सकता हूँ, वहाँ से कुछ लाभ गेन कर सकता हूँ। तो इनके मैं सभी सवालों के जवाब दूंगा। इन्होंने कुंडली भी अपनी भेजी थी, तो मैं इस कुंडली पर भी एक नज़र डालता हूँ। अगर जो हम सबसे पहले कुंडली में देखें तो राहु आगे, केतु राहु बाद में 11वें घर में है और केतु बैठा हुआ है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से गुरु कमजोर हो जाता है व्यक्ति का। तो थोड़ी यहाँ पर जब भी राहु होता है 11वें घर में, तो जब केतु यहाँ हो तो गुरु थोड़ा कमजोर हो जाता है, गुरु खत्म ही हो जाता है। तो थोड़ी जो है गुरु से संबंधित परेशानियां व्यक्ति को जीवन में रहती हैं। लेकिन गुरु चौथे में बैठा है तो काम अच्छा थोड़ा करेगा। लेकिन अगर जो हम देखें बुध और शुक्र की स्थिति छठे घर में बैठे हैं, तो बुध और शुक्र जब भी इकट्ठे बैठते हैं तो व्यक्ति को हार्ट से संबंधित परेशानियां ज़्यादा रहती हैं। और कोई न कोई जीवन में एक ऐसा नासूर लग जाता है शरीर में, जैसे कहीं से कोई घाव रिश्ता रहे, या कुछ ऐसी कान में आवाज़ आती रहे, या सांस में ऐसी कोई आवाज़ आती रहे, ऐसा नासूर टाइप रहता है जो जिंदगी भर व्यक्ति के चलता रहता है। ये परेशानी यहाँ पर शुक्र बुध बैठने को, और दूसरा हार्ट से संबंधित परेशानी यहाँ पर अधिक रहती है। अगर जो हम मंगल को देखें तो क्योंकि बुध आगे है और बुध और शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र पीछे है, जब भी बुध आगे होता है शुक्र पीछे होता है, तो निश्चित रूप से बुध और शुक्र दोनों अच्छे नहीं रहते। कहीं ना कहीं जीवन में परेशानी और भटकाव चलता व्यक्ति के रहता। व्यक्ति बोलना कुछ चाहता है और कहता कुछ है, और करना कुछ चाहता है होता कुछ है। दूसरा व्यक्ति को थोड़ी, जैसे किसी से जब भी बात करता है तो थोड़ी गर्मी जल्दी आ जाती है, कोई बात करेगा, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर कंट्रोल नहीं रहता है अपने पर, वो व्यक्ति कंट्रोल खो देता है। लेकिन अगर जो शनि देखें, शनि बैठा हुआ है यहाँ पर, तो इनके पास धन काफी रहता है। जब भी शनि दूसरे स्थान बैठता है धन भाव में, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पास धन काफी रहता है, धीरे धीरे इकट्ठा होता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर पूरे ग्रह इधर बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, जीवन 25 साल तक का, अच्छा 25 से 50 तक, लेकिन 50 साल के बाद देखें कोई ग्रह नहीं है यहाँ पर, केवल राहु बैठा है। तो ऐसे मैंने थोड़ा कुंडली का अच्छे से कहीं विश्लेषण करवाना होगा योग्य आचार से, और थोड़ा इधर ग्रहों को स्थापित करना होगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। पूरी इधर जो है आगे 8 घरों में तो इधर 6 घरों में अच्छा है, लेकिन 6 घरों बाद के में नहीं है। अगर जो हम इनमें अष्टावक्र तालिका पर एक नज़र डालें तो देखते हैं, इन्होंने शेयर मार्केट बारे में पूछा है, तो शेयर मार्केट रहता है 9वें स्थान से चलता है। अगर जो 9वां स्थान देखें तो 24 अंक दिए, यहाँ पर 32 अंक दिए। मेहनत अधिक पड़ेगी और व्यक्ति का भाग्य उतना साथ नहीं देगा। तो निश्चित रूप से अगर जो ये शेयर मार्केट आप खेलोगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर घाटा होगा। वहाँ हाथ में भी हम बताएंगे शेयर मार्केट के किस टर्म का आपको खेलना चाहिए, कैसे, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। कम व्यक्ति के पास अच्छा होगा, खर्चा व्यक्ति काफ़ी कम करेगा। खर्चा कम करने के साथ साथ शरीर ठीक रहेगा, 28 से 27 अंक हैं, लेकिन धन काफ़ी बचाएगा, लेकिन स्लो बचाएगा। शनि बैठा हुआ है दूसरे में, स्लो बचाएगा लेकिन बचाएगा अच्छा। भाई बहन से अपने संबंध अच्छे रहेंगे। लग्जरियस लाइफ में 31 अंक काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, तो यहाँ पर अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर बच्चे हो
क्योंकि पांचवा घर रहता है बच्चों का और शिक्षा के लिए, तो यहाँ पर थोड़ी परेशानी आएगी जीवन में। अगर जो रोग रिपु ऋण में देखें 28 अंक हैं, 28 अंक थोड़े ज़्यादा माने जाते हैं। व्यक्ति के दुश्मनी लोगों से ज़्यादा रह सकती है, दुश्मन ज़्यादा रह सकते हैं, रोग भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था ग्रह उस तरीके से बैठे हुए हैं। 21 शादी के घर में 21 अंक हैं, थोड़े कम है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ व्यापार में किसी के साथ साझेदारी न करें, निश्चित रूप से आप घाटा उठाएंगे। अगर यहाँ पर देखें हम 25 अंक दिए हैं, लेकिन 25 अंक यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं मृत्यु भाव में। देखते हाथ को देखते, अगर जो हम हाथ का कलर देखें गुलाबी है, जब गुलाबी कलर होता है तो आप प्रोग्रेस से बढ़ाएंगे और जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करते रहेंगे। और जिस अनुपात में धन कमाएंगे उसी में खर्चा भी करेंगे। लेकिन अगर जो हम अंगुलियों को जुड़ाव देखें आसमान है, जब भी अंगुलियों को जुड़ाव आसमान होता है तो आप निश्चित रूप से मौके चूकेंगे और कोई मौका सामने से आता हुआ आप चूक जाएंगे, क्योंकि उसका दूसरा रीजन भी अंगुलियां बहुत लंबी हैं। जब अंगुलियां लंबी होती हैं तो पर्सनालिटी एनालिटिक रहती है, और जब भी एनालिटिक व्यक्ति हो जाता है तो मौक़ों को गंवा देता है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा मौके की ताक में रहें, जब भी मौका है ज़्यादा एनालिटिक न बने और मौके को भुना लें। अगर जो हम हाथ का आकार देखें तो आकार बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। आप भी वही कार्य करोगे। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो मणिबंध देखें, यहाँ पर देखें स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है। स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध जब भी अच्छी होती है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य हेल्थ अच्छा बना रहता है। अगर जो हम देखें धन की मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध यहाँ 35 साल के बाद बहुत अच्छे धन का आगमन है और आजीवन धन आपके पास आता रहेगा। लेकिन अगर जो हम सुख की मणिबंध देखें तो सुख की मणिबंध तीसरी है नहीं। जब भी सुख की मणिबंध हो, हृदय रेखा काफ़ी चौड़ी है, जब भी हृदय रेखा गाढ़ी और चौड़ी हो तो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी झंझट लगे रहते हैं। देखते हैं अंगूठे को, अंगूठा देखें, अंगूठा थोड़ा छोटा है। जब अंगूठा छोटा होता है तो जब किसी से कोई बात होगी तो आपको उससे समझौता करना होगा। अंगूठे का फैलेंच देखें तो अंगूठे का फैलेंच चौकोर सा है, और जब चौकोर होता है तो व्यक्ति आज का काम कल पर टाल देता है, कल का काम परसों पर। तो इस पर आपको नियंत्रण लाना होगा, काम को तत्काल आपको समाप्त करना होगा। अगर जो फैलेंच देखें फर्स्ट फैलेंच, सेकेंड फैलेंच देखें, फर्स्ट फैलेंच छोटा है, सेकेंड बड़ा है। कल्पना शक्ति कम है, तर्क शक्ति है। देखिए जब किसी को समझाना होता होगा 2 बार में आप समझा पाओगे, लेकिन कहाँ चुप रहना है कहाँ बोलना है ये चीज़ आप अच्छे से समझते हो। लेकिन अगर जो हड्डी का उभार भी है, यहाँ पर देखें हड्डी का उभार है, जब उभार होता है तो ऐसे में शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करते, स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है और साथ में व्यक्ति चपल भी रहता है कार्य करने में। अगर जो तर्जनी उंगली देखें अच्छी लंबाई ली है, ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है। लेकिन अगर जो झुकाव देखें मध्यमा की ओर है तो धार्मिक भावनाएं अच्छी बनी रहेंगी। अगर जो मध्यमा उंगली देखें, मध्यमा उंगली काफ़ी लंबाई लिए है, जब लंबाई लिए होती है हिम्मती स्वभाव आपका रहेगा। अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है, जब तर्जनी से बड़ी होती है तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। अगर जो 1 लाख रुपए जेब में, 1.25 लाख की आप 1 लाख रुपए जेब में 10 लाख की आप रिस्क लेके चलेंगे। अगर जो इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर, जब मध्यमा की ओर होता है धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन लगी रहेगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें ये उंगली लगभग यहाँ तक पहुँच रही है, ऐसे मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग और सामान कहाँ रखा है ये स्थिति आपके लिए जीवन में अच्छी बनी रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर जब यहाँ तक पहुँचती है उंगली बड़ी हो, और अगर जो हम देखें गुरु पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है, इसलिए राजयोग बिगड़ रहा है, न राजयोग हाथ में। जब भी राजयोग हाथ में होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति नौकरी करता है। अगर जो दूसरा भी राजयोग देखें यहाँ त्रिशाखी है, जब भी यहाँ पर त्रिशाखी ये रेखा होती है और ये अनामिका उंगली बड़ी हो, अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी हो और इसका जो है कनिष्ठा का यहाँ पर थंपोर पहुँच रहा हो तो इसमें रहता है निश्चित रूप से राजयोग। और जहाँ तक हमें दिख रहा है साथ में राजयोग है, आप राजयोग का लाभ भी उठाएंगे और आपको सरकारी नौकरी मिलने की 80% संभावना बनेगी। अगर जो झुकाव देखें अनामिका की ओर है, जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आजीवन आपको बनी रहेगी।
देखते हैं बुध पर्वत को। अगर जो बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत अच्छा है, फ्लैट है। जब बुध पर्वत फ्लैट होता है तो व्यक्ति विवेकी होता है, ज्ञानी, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है। साथ में कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहता है। किसी से बातचीत करोगे, कम मौके पे क्या कहना है, ये चीज़ आप अच्छे से समझते हो। अगर जो देखें बनने वाले मार्कों की लाइनें बनी हैं, जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं तो व्यक्ति मल्टीटास्कर होता है, एक साथ में दो लोगों से बात कर सकता है। साथ में आय के साधन जीवन में व्यक्ति के दो बनते हैं। आपके निश्चित रूप से आय के साधन दो रहेंगे इस जीवन में। और व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं का ज्ञाता होता है, एक से अधिक भाषाएं जानता है। बोल भले ही न पाए लेकिन लिख और पढ़ जरूर सकता है। और मनी मैनेजमेंट और व्यापार वाणिज्य की समझ भी यहाँ पर आपको अच्छी दिख रही है। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर उभार बना हुआ है, जब भी यहाँ पर उभार होता है तो काम छोटा करेंगे, आप यश के लिए करेंगे। अगर जब सूर्य पर्वत देखें, सूर्य पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब भी सूर्य पर्वत फ्लैट होता है तो व्यक्ति का काम हमेशा अच्छा चलता रहता है। कोई भी काम करेगा उसका काम होता चला जाएगा। लेकिन अगर जो हम देखें इस पर बनने वाला मार्क बड़ा खराब है, यहाँ पर ऐसा मार्क बन रहा है तो यहाँ पर लगातार कामों में व्यवधान का भी संकेत दिखता है। क्योंकि सूर्य कारक है नौकरी का, नौकरी में विस्तार का, व्यापार में और व्यापार में विस्तार का। लेकिन यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है तो कामों में व्यवधान रहेगा। आपका व्यक्ति का होता है कि बचपन में पिताजी का साया उठ जाए। अगर जो पिताजी साथ हैं तो पिताजी से इतनी अच्छी बने नहीं, या अपने पिताजी से दूर रहे, तीन में से कोई न कोई स्थिति बनती है और कामों में व्यवधान लगातार लगा रहता है। यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बन रहा है। जब चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति 10,000 रुपये कमाए, पड़ोसी 50,000 कमाए, उससे अच्छे से रहेगा, जिससे उसे जलन होगी कि मेरा पड़ोसी बहुत धनवान, उसे लगेगा कि इनकी बल्ले बल्ले है। यहाँ पर एक त्रिभुज भी बन रहा है। जब त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति की जीवन में जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। जो भी व्यक्ति सोचता है उसकी सभी मनोकामनाएं इस जीवन में पूर्ण होती हैं। आपने ज्योतिष के बारे में पूछा था, तो अगर जो हम ज्योतिष के बारे में देखें तो यहाँ पर लाइनें बनी हुई हैं। बुध पर्वत पर एक लाइन यहाँ से हल्की सी काट रही है। जब भी यहाँ पे हल्की से ऐसी लाइन काट जाती है तो ये ज्योतिषी योग होता है। आप ज्योतिषी बिल्कुल बन सकते हो और ज्योतिष में अच्छा काम भी कर सकते हो, आप सीख भी सकते हो। लेकिन आपका क्योंकि गुरु पर्वत अनबैलेंस है और बुध पर्वत तो ठीक है, तो ऐसे में जैसे मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं तो आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी। क्योंकि गुरु और बुध दोनों का अच्छा होना आवश्यक व्यक्ति का है। और आपका यहाँ शनि पर्वत भी दबा हुआ है, शनि भी फ्लैट होता तो कर सकते, लेकिन आप सीख जाओगे अपने काम के लायक ज्योतिष निश्चित रूप से आप सीख सकते हो। यहाँ पर देखें यहाँ दो लाइनें बनी हैं। जब ऐसी दो लाइनें होती हैं नेचुरल ज्ञान रेखाएं, जब भी नेचुरल ज्ञान रेखाएं होती हैं हाथ में तो व्यक्ति का बेसिक नॉलेज अच्छा रहता है। लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे, उम्र बढ़ने के साथ साथ और पूछ के कार्य करेंगे। यहाँ देखें अगर जो एक चतुर्भुज बना हुआ है, मल्टीसिटी प्रॉपर्टी का जीवन में आपको लाभ भी मिलेगा। अगर यहाँ से देखें एक रेखा इधर से आ रही है, जब ऐसी रेखा आती है तो व्यक्ति काफ़ी, अगर जो नौकरी करता है तो काफ़ी बड़ी करता है, व्यापार करता है तो काफ़ी अच्छा करता है। और दूसरी बात, व्यक्ति में कार्य करने की काफ़ी जिद रहती है और व्यक्ति मेहनती बहुत होता है। जिस काम में हाथ डाल देता है उस काम को करके ही छोड़ता है, लाइन दर्शाती है इस जीवन में। देखते हैं शनि पर्वत को। शनि पर्वत फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो व्यक्ति के 80% काम अपने आप बन जाते हैं और व्यक्ति जीवन में जो चाहता है उसे मिलता है। अगर जो बनने वाले मार्क देखें तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको इस जीवन में मिलेगा और व्यक्ति सामने आने वाले खतरों से कई बार बच भी जाएगा। एक रेखा देखें यूँ बनी है। जब ऐसी रेखा यहाँ पर बनती है तो व्यक्ति को ईश्वरीय ज्ञान काफ़ी होता है और व्यक्ति जान लेता है कि मेरे साथ ऐसी घटना होने वाली है, मेरे घर वालों के साथ ऐसी घटना घटित होने। दूसरा, व्यक्ति को जैसे कि रात में जो सपने आते हैं तो डरावने सपने अधिक आते हैं, उन्हीं में उसका दिमाग लगा रहता है। जैसे भूत के सपने आए या चुड़ैल के सपने, ऐसे सपने थोड़े इन लोगों को ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर देखते हैं गुरु पर्वत को। गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत थोड़ा भी अनबैलेंस है। जब गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं परिवार से परेशानियाँ, परिवार से
जब भी बात करेगा तो कोई ना कोई परेशानी से बात करेगा, कोई ना कोई परेशानी यहाँ पर लगी रहती है। पत्नी से उतने अच्छे संबंध नहीं रह पाते, बच्चों से उतने। समाज का व्यक्ति सेवाभावी तो रहेगा, समाज का ज़्यादा रहेगा, समाज के काम ज़्यादा करेगा बाहर के लोगों के, लेकिन घर के लोगों को उतने काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें होती हैं व्यक्ति ईश्वर का काफ़ी सेवाभावी रहता है, आय के साधन एक से अधिक आपके रहेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें क्रॉस बना हुआ है, जब क्रॉस बन जाता है तो पारिवारिक जीवन व्यक्ति का सफल रहता है। देखते उच्च मंगल को, उच्च मंगल को देखो, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं, जब भी उच्च मंगल अच्छा, जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और जब कोई संकट आएगा तो खुद ही सामना करने में सक्षम रहोगे। लेकिन एक लाइन यूँ बनी है, जब ऐसी लाइन बनती है यहाँ पर ऐसी, तो निश्चित रूप से व्यक्ति की थोड़ी पिता से कम बने, बड़े भाई से, अपने बहनों से थोड़ी कम बने, या आपको राजस्व विभाग के कभी न कभी चक्कर लगाने पड़ेंगे। दूसरा, नींद में भी खलल पड़ता है। रात में जैसे आप सो गए, एक बार जग गए, कल 2 घंटे जग रहे, 3 घंटे, ये समस्या रहती है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से समस्या से आप निजात पाएंगे। देखते हैं राहु क्षेत्र को, राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब राहु क्षेत्र ऐसा है कि 100 रुपये कमाओगे, आपको 150 रुपये की प्राप्ति, 100 रुपये का काम करोगे 150 रुपये की आपको प्राप्ति होगी। अगर जो उच्च मंगल देखें, उच्च मंगल बहुत अच्छा, निम्न मंगल बहुत अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो स्वभाव बिल्कुल एनर्जेटिक आपका बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर लाइनें काफ़ी हैं जी, लेकिन लाइनें हम देख रहे चिंता की नहीं है, अदर लाइनें हैं। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें तो कम से कम यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टियाँ आपके पास रहने वाली हैं। आपके पास कम से कम 4 से 5 प्रॉपर्टियां, प्लॉट या घर रहने वाले हैं इसमें। देखते हैं केतु क्षेत्र को, केतु क्षेत्र देखें, केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब भी केतु क्षेत्र अच्छा होता है, बचपन भी अच्छा रहेगा, बुढ़ापा भी अच्छा रहेगा। अगर जो हम बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बन रहे हैं, 2 मत्स्य चिन्ह जब भी एक साथ बनते हैं केतु क्षेत्र पर, तो व्यक्ति 50 साल के बाद काफ़ी धार्मिक हो जाता है और धनवान भी हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति काफ़ी धनी होता है 50 साल के बाद। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो नॉलेज होता है वो PhD स्तर का होता है, लोग इनसे पूछ कर कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 2 रेखाएं बनी हुई हैं। तो ऐसे में आपका नॉलेज भी अच्छा रहेगा। दूसरा, व्यक्ति अंत समय में किसी से 1 गिलास पानी नहीं मांगता है और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति में एक खामी रहती है, ऐसा व्यक्ति जब भी धन अपने पास रखता है तो अपने पास रखना चाहता है, अपने सामने बैंक में रखना चाहता है, अपने पत्नी बच्चों को नहीं देना चाहता है, काफ़ी लोभी प्रवृत्ति का हो जाता है। देखते चंद्र क्षेत्र को, चंद्र क्षेत्र को देखें, चंद्र क्षेत्र अच्छा है। जब चंद्र क्षेत्र अच्छा होता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता होगा, दूध से बनी हुई आपको वस्तुएं अच्छी लगती हैं, अच्छी सोच रहती है, नई नई चीज़ें करने का शौक लगा रहता है। लेकिन हम यहाँ पर देखें, थोड़ा यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है। जब क्रॉस बना होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ न कुछ निगेटिविटी मन में रहती है, क्योंकि लाइन बनी है, ये डरावनी रेखा है, और इनसे अगर जो इसकी युक्ति मिला दें तो ये दोनों आपस में मिले, कहीं ना कहीं व्यक्ति कहीं ना कहीं डर जाता होगा। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो ये समस्या से आप निजात पा जाएंगे। अगर जो शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र अच्छा है। ऐसे में पत्नी बच्चों से व्यक्ति को अच्छा प्रेम रहता है, सामान से प्रेम रहता है, परिवार से अच्छा प्रेम रहता है, लग्जरियस लाइफ जीने का शौक रहता है, अच्छा मोबाइल हो, अच्छा घर हो, अच्छी घड़ी हो, अच्छे कपड़े पहनने का शौक रहता है। यहाँ देखें लग्जरियस लाइनें बनी हुई हैं। और अगर जो हम यहाँ पर देखें, लेकिन काफ़ी लाइनें, बंधन रेखाएं, वर्तमान में आप व्यक्ति बधा हुआ महसूस कर रहा है, सोच नहीं पा रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से लाइनें साफ हो जाएंगी और आपका जो तनाव है वो हट जाएगा। अगर जो आपने पूछा था एक बात की क्या मैं शेयर मार्केट में सफल होऊंगा, तो अगर जो देखें तो शेयर मार्केट की लाइनें आपकी बिल्कुल बनी हुई हैं, आप शेयर मार्केट की तरफ जरूर जाएंगे। लेकिन अगर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बात को, अगर जो आपने लॉन्ग टर्म के शेयर कभी खरीदे हो करा तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर घाटा उठा जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइनें बहुत छोटी हैं आपकी। तो आपको शॉर्ट टर्म में कोई भी जब भी शेयर मार्केट में धन लगाएं तो वो शॉर्ट टर्म में लगाएं, वो आपको फायदा देगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का भी हमें अभी इस समय जो रेखाएं आपकी हैं 18 साल उम्र है तो इसमें दिख रहा है शॉर्ट टर्म में आपको निश्चित रूप से शेयर मार्केट फायदा देके जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा आपको नहीं हो पाएगा।
देखते हैं हृदय रेखा को, हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूँ बनी है। जब भी हृदय रेखा ऐसी बनी होती है तो व्यक्ति एक गोल फिक्स कर लेता है, क्योंकि ये बिल्कुल गुरु और शनि के बीच में है, और वो गोल को प्रयास करने की पूरी कोशिश करता है, वो करता भी है, चाहे धन लगाना पड़े, जुगाड़ कितनी भी मेहनत करनी पड़े। लेकिन जब यहाँ देखा जाती है तो व्यक्ति सुबह उठता होगा, 3 चीज़ें दिखती हैं। धन कैसे कमाया जाए, धन का काफ़ी लोलुप व्यक्ति रहता है, और धन कैसे कमाया जाए कामुक भावना मन में आती है, थोड़ा फिजिकल हो जाता है, व्यक्ति को गुस्सा आता है, क्योंकि एक रेखा इधर भी आई है तो गुस्सा भी भरपूर रहता है। अगर जो एक लाइन देखें इधर गई है, जब ऐसी होती है 4 लाभ मिलते जीवन, व्यक्ति की ससुराल धनवान मिलेगा, या शादी के बाद धनवान हो जाएगा ससुराल, सरकारी लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, या अपने जीवन में आप बड़ा काम करोगे। लेकिन अगर जो देखें त्रिशाखी हो गई है, त्रिशाखी होती है राजयोग, जब भी यहाँ पर राजयोग होता है आपके में एक और बना हुआ, तो निश्चित रूप से इस जीवन में आपकी नौकरी लगने की संभावना 80% रहती है, क्योंकि आप जरा भी कोशिश कर लेंगे, जहाँ लोग 100% कोशिश करते उन्हें जब राजयोग नहीं होता 20% लाभ मिलता है, आप 20% कोशिश करके देखेंगे तो 80% लाभ आपको जीवन में मिलेगा, और अच्छी नौकरी आप निश्चित रूप से पा जाएंगे। यहाँ पर देखें यो लाइनें बनी है, माता पिता के आप सेवा भावी रहेंगे। फिलहाल लाइनें ऐसी भी बनी हैं, जब ऐसी होती हैं तो जब भी ऐसी लाइनें होती हैं तो घर में जब भी गमी होगी गमी में रहेंगे, थोड़ी देर बाद आप खुश हो जाएंगे। अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा में कोई कमी नहीं है, बहुत उत्तम मस्तिष्क रेखा बनी है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति में क्रिएटिविटी बहुत रहती है, महत्वाकांक्षी बहुत रहता है। पहले यहाँ से भी महत्वाकांक्षा दिखती है, रेखा यहाँ पर आई है, लेकिन बिल्कुल अगर जो देखें बिल्कुल कमान की तरह रेखा जब होती है तो व्यक्ति 18 घंटे काम करे, 24 घंटे लगातार काम में लगा रहे, थकता नहीं है व्यक्ति। अदर लोगों की अगर जो यही रेखा सीधी होती तो आप थक जाते, तो हम ऐसे में कह सकते हैं क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, कुछ न कुछ सोचते थे। जब इतनी मस्तिष्क रेखा उत्तम हो तो आप कोई भी काम करेंगे निश्चित रूप से उसमें सफल रहें, क्योंकि इसकी अगर जो हम इसकी युक्ति मिलाएं तो ये रेखा बनी है, मेहनती बहुत हो और यहाँ पर क्रिएटिविटी बहुत है। मेहनत और क्रिएटिविटी मिलके आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। अगर जो यहाँ पर देखें त्रिभुज भी बन रहे हैं, जब भी यहाँ पर त्रिभुज बनते किसी को धन का भी उधार न दें, अगर जो आपने धन उधार दिया आपका धन मारा जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को, जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा बहुत अच्छी बनी हुई है, उत्तम जीवन रेखा बनी हुई है। जब ऐसी जीवन रेखा बनी होती है व्यक्ति को परिवार, पत्नी, बच्चों से प्रेम रहता है, अपने परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, और सुखद जीवन जीने की चाह व्यक्ति को लगी रहती है। लेकिन अगर जो यहाँ बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर ऐसे मार्क बने, ऐसे जब मार्क होते हैं तो व्यक्ति की लेखन कला अच्छी रहती है, व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़ के अपनी आजीविका कमाता है। साथ में व्यक्ति का कभी नाम खराब नहीं होता, कभी किसी से धन उधार लिया तो टाइम पर आप लौटाएंगे, नाम खराब नहीं होगा। यहाँ पर देखें यूँ बनी हुई है, निश्चित रूप से आपके पास दोहरी डिग्रियाँ रहेंगी और अच्छी डिग्रियाँ जातक के पास रहेंगी। यहाँ पर देखें उम्र रहेगी 5 साल, आप कोई ना कोई बीमार पड़े, उम्र रही है 14 साल, उम्र रही है आपकी यहाँ पर 18 साल, 18 के बाद उम्र रहेगी आपकी 26-27 साल, यहाँ पर कोई ना कोई परेशानी आएगी। और अगर जो उम्र रहेगी यहाँ पर आपकी 29-30 साल, यहाँ पर उम्र रहेगी 32 साल, उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर भी एक राहु रेखा ने काटा, उम्र रहेगी 45 साल, उम्र रहेगी 52 साल, उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 56-57, उम्र रहेगी आपकी 58 साल। तो ऐसे ऐसे राहु रेखाओं ने काटा, लेकिन उसके बाद देखें राहु रेखाएं नहीं है। तो ऐसे में जब भी इतनी राहु रेखाएं तो मैं आपको उसके लिए उपाय दूंगा। आपकी उम्र अभी 18 साल है तो ये सभी राहु रेखाएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर जो उम्र का पड़ाव हम देखें तो 25 साल तक आपको यहाँ पर करीब 15 से 25 तक काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा पढ़ाई के क्षेत्र में। कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत उधेड़ बुन रहेगी, लेकिन उसके बाद ये संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आपने पूछा था कि मेरी बीमारी के बारे में मेरा आगे, तो मैं आपको बता दूं 35 साल से लेके और 50 साल तक आपको 48 साल तक काफ़ी होशियार रहना, क्योंकि जीवन रेखा काफ़ी चौड़ी हो गई है। जब भी ऐसी हो जाती है तो व्यक्ति को मोटापा की समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, कोई ना कोई यहाँ पर समस्या आपको घेर सकती है। तो इसके लिए आपको अपने खान पान पर नियंत्रण, लेकिन 50-52 के बाद देखें तो उत्तम है। उसके बाद हमें कहीं नहीं कुछ नहीं दिख रहा है और जीवन रेखा अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर देखें ये फ्लड लाइन भी ऐसी हैं, तो आप यात्राओं का भरपूर आपको लाभ भी मिलेगा। अगर जो यहाँ पर देखें ऑफ सूट देखें तो 25 साल पर ऑफ सूट है, 28 साल पर ऑफ सूट है, 35 साल पर ऑफ सूट है, आपका
42 साल पर ऑफ छूट है, 52 साल पर बहुत बड़ा ऑफ छूट है, 55 पर ऑफ छूट है, 60 पर ऑफ छूट है, 65, 68। उसके बाद अगर जो देखें तो 75 साल पर बहुत बड़ा ऑफ छूट है, 75 साल पर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आप यहाँ गेन करने वाले रहेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पर तुर्भुज बने हुए हैं। जब भी जीवन रेखा पे ऐसे तुर्भुज बनते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ कम से कम आप 50 साल में ही दो प्रॉपर्टियाँ यहाँ पर गेन करोगे। यहाँ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पर 60 साल से लेके 75 साल के बीच गेन आप करोगे। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूँ चली है। जब भी भाग्य रेखा ऐसी चलती है, व्यक्ति का जन्म बहुत अमीर घर में नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति अपने प्रयासों से, लेकिन यहाँ जीवन रेखा जुड़ी है तो घर का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। जब भी यहाँ से भाग्य रेखा के ये जीवन रेखा जुड़ जाती है, सपोर्ट अच्छा मिलता है। और अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ से भी रेखा बनी हुई है, जब ऐसी काफ़ी रेखाएं बनी हो तो व्यक्ति काफ़ी धन कमाता है। लेकिन जब भी चंद्र पर्वत से रेखा चल रही है तो व्यक्ति का भाग्योदय 40 साल के बाद होगा। असली भाग्योदय यहाँ 25 साल, 28, 27, 28 से भी है, काफ़ी है, 35 से भी है, 50 से भी। लेकिन अगर जो हम देखें असली भाग्योदय आपका 41 साल के बाद अच्छा धन चालू होगा, और 50 साल के बाद, क्योंकि आपके में मत चिन्ह बने हुए हैं तो 50 साल के बाद काफ़ी धनी रहेंगे। क्योंकि आपका कुंडली पर ध्यान दें तो शनि बैठा हुआ आपका दूसरे घर में। जब भी शनि दूसरे घर में बैठता है तो व्यक्ति का जो असली धन आता है वो 50 साल के बाद बहुत बड़े बड़े ऑफशूट आएंगे, और 50 साल के बाद आप काफ़ी धन जीवन में कमाएंगे। लेकिन ये जब भी यहाँ से ऐसी रेखा होती है, अगर जो आपको अपने जीवन में अपने घर से 1 लाख रुपए का अंत में धन मिलेगा, पिताजी आपके छोड़ के जाएंगे, तो इस जीवन में आप 10 लाख रुपए कमाएंगे। अगर जो आप 10 लाख देके जाएंगे तो आप 1 करोड़ कमाएंगे। अगर जो आपको 1 करोड़ मिले तो आप 10 करोड़ की संपत्ति इस जीवन में अपने में, क्योंकि यहाँ से जब भी रेखा निकलती है व्यक्ति 10 गुने से अधिक प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है जो भी उसे मिलती है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से काफ़ी धन कमाता है। और ऐसा व्यक्ति काफ़ी अपव्यय नहीं करता है धन का, और थोड़े धन में खर्च लाता है। क्योंकि यहाँ पर बुद्धाशाही बनी है और ये चंद्र पर्वत अच्छा हो और यहाँ से रेखा निकली हो, तो क्योंकि अपने धन का कमाया हुआ व्यक्ति थोड़ा कम खर्च करता है, और यहाँ पर 2 मत चिन्ह बने तो निश्चित रूप से आप अपने धन का थोड़ा अपव्यय कम करेंगे, खर्च कम करेंगे। इसी कारण आपके पास काफ़ी धन रहेगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें आपके भाग्य रेखाएं 2 हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है आपकी पत्नी भी धन कमाती हुई आए, या फिर आप जो है व्यापार करें, व्यापार के साथ नौकरी करें, तो निश्चित रूप से आपके आय के साधन 2 रहेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें उम्र रहेगी आपकी 36-37 साल, यहाँ पर 36 साल की उम्र पर आप अपना कोई घर खरीदें या बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, आपका यहाँ एक घर बनेगा। यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी लगभग 46-47 साल, एक यहाँ पर भी दिख रहा है 48 साल पर, 50 साल पर भी एक। तो इस रूप से आपके कई घर रहेंगे, क्योंकि यहाँ घरों की संख्या भी हम देखें तो 1, 2, 3 और 4। अगर जो यहाँ पर भी 4 है, अगर जो यहाँ देखें 1, यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी 4 दिख रही है, तो निश्चित रूप से 3 से अधिक आपकी प्रॉपर्टियाँ रहेंगी। घर होते हैं, प्रॉपर्टियाँ रहेंगी आपकी यहाँ, क्योंकि मल्टी सिटी आपका चतुर्भुज भी बना है, तो निश्चित रूप से आपकी प्रॉपर्टियाँ 1 से अधिक रहेंगी। अगर जब हम बुद्ध रेखा को देखें, बुद्ध रेखा यूँ बनी है। जब भी ऐसी बुद्ध रेखा बनी होती है, टूट के बनी है, तो थोड़ी पेट में गैस की समस्या रहती है। क्योंकि आपका कुंडली में सूर्य और बुध इकट्ठे बैठे हुए, जब भी ऐसी स्थिति बनती है कुंडली में तो व्यक्ति को पेट की गैस की समस्या रहती है। इस समस्या के लिए आपको थोड़ा खान पान पर अपने पर ध्यान देना होगा। लेकिन अगर जो बुद्ध रेखा देखें, यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बना है, तो व्यक्ति धन बचाने में माहिर भी होता है, समय समय पर अच्छा धन बचाता रहता है, थोड़ा खर्च कम करता है। कि अगर जो देखें यहाँ भी बुद्ध बन जाएगी रेखा तो डबल त्रिभुज होंगे। जब दौरे होते हैं तो व्यक्ति 2 गुनी गति से धन को बचाता है। देखते हैं मंगल रेखा तो बनी हुई। जब मंगल रेखा बनती है, सामने आने वाले खतरों से कई बार बचोगे आप। व्यक्ति गंभीर बीमारी नहीं होती है जातक को, और गंभीर बीमारी के साथ व्यक्ति अगर जो बीमार हो गया, थोड़ी दवा खाएगा तो सही हो जाएगा। इसके साथ लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, अनजान लोगों का, अपने घर वालों का सहयोग बहुत अच्छा जीवन में मिलता है। और साथ में व्यक्ति दृढ़ निश्चयी काफ़ी होता है, क्योंकि अगर जो यहाँ लाइनें देखें, यहाँ भी ये दृढ़ निश्चय की लाइन है और ये रेखा भी बीच में, तीनों की युक्ति मिला लें तो व्यक्ति एक गोल फिक्स करता है, उसको कर लेता है पूरा, फिर आगे बढ़ता है, दूसरा गोल करता है। ऐसे ऐसे जीवन में काफ़ी गोल आगे
करता जाता है, गोल बनाता जाता है, उन्हें पूरे करता जाता है। इस तरीके से मैंने आपके हाथ का पूरा विश्लेषण किया और इनके सवालों को देखते थे। मैं फार्मेसी कर रहा हूँ, एडमिशन लिया है क्या, तो मैंने अगर जो देखें तो फार्मेसी में एडमिशन आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर जो कुंडली पर हम ध्यान दें तो आपका मंगल 5वें में बैठा हुआ है। जब भी मंगल 5वें में बैठा है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं मेडिकल की जानकारी व्यक्ति को रहती है। अगर जो आपने दूसरा सवाल था क्या मैं ज्योतिषी बनना चाहूँगा, तो मैंने ज्योतिषी के लिए आपको बता दिया है। मेरे आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा वो मैंने आपको बता दिया है। मेरी आगे की हेल्थ कैसी रहेगी मैंने पूरी आपको विस्तार से बता दी है। मेरे पास धन कैसा रहेगा मैंने वो भी बता दिया है। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया, आपके सभी सवालों के जवाब दिए। शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल भी गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।